Hello and welcome everyone to the second episodes of Big Histories podcast. And today we have a very special guest with us, Dr. Professor Ishtiaq Ahmed Saab. He doesn't need any introduction from the Indian audience as he has been very popular in India regarding all his books and his interview to the London Top, which has reached 1 million views. Thank you, sir. Thank you, sir, for being here, and thank you so much for uh, keeping us glued to our TV screens and our mobile sets to learn history, which is different. Thank you, sir. I am greatly touched, moved by the warmth, reception, love I received in India. And that only confirms my belief that the people on both sides are well meaning. Of course, there are many misled people with very little education, and then some are indoctrinated to, hate the other side. But by and large, the wisdom of the people is what we should believe in. So I'm very happy that the Indian audiences have been so kind to me. Thank you so much. सो सर इस पॉडकास्ट में हम आपसे वो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जो कि मे बी शायद आपसे अब तक नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि जी आपकी पॉडकास्ट हमने देखी है। मैंने भी आपकी सबसे पहली पॉडकास्ट वो द पाकिस्तान एक्सपीरियंस देखी थी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज, आपने जिन्ना के बारे में इतना कुछ लिखा है, मिस्टर जिन्ना के बारे में। सो व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग महात्मा गांधी एंड डू यू थिंक ही डिजर्व्स द क्रिटिसिज्म व्हिच ही इज गेटिंग लेटली? बात यह है कि महात्मा गांधी ने आके सियासत की नेचर बदल दी। उससे पहले ये एलीट पॉलिटिक्स होती थी, कांग्रेस की भी और मुस्लिम लीग तो शुरू से ही एक वो जेंट्री की पार्टी थी। महात्मा गांधी ने उस सियासत को वो अवाम में ले आए और एक मैस मूवमेंट उन्होंने बिल्ड की। उनकी खिदमात को जो इनकार करता है वो हकीकत से फरार की निशानी है, और इसे कहते हैं रिविजनिज्म, कि आपने खुद तो कुछ अचीव नहीं किया तो आप दूसरों को ब्लेम कर दें। महल महात्मा गांधी was one of the greatest Indians of all times, और उन पे जो क्रिटिसिज्म हो रही है वो देखिए, महात्मा गांधी से गलतियां तो हुई हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं कि उससे गलती ना हुई हो, लेकिन बाई एंड लार्ज तो उन्होंने सारे हिंदुस्तान की जो कास्ट डिविजन्स हैं, लिंग्विस्टिक डिविजन्स हैं और रीजनल डिविजन्स हैं, उनको ओवरकम करके एक मैस मूवमेंट बनाना, ये किसी और के बस में नहीं था, ये उन्होंने बनाई। और उसी की बुनियाद पे फिर इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल आगे को बढ़ी। बाद में अब लोगों ने कहना शुरू कुछ और भी कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो रियल लीडर थे। वो भी लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं है, और भगत सिंह भी थे। यानी मैं उनमें से नहीं हूं जो जिसका रोल है उसको डिनाई करूं, लेकिन जो महात्मा गांधी का है वो इनसे बहुत बड़ा रोल है और वो कंटिन्यूस रोल है। इतने मुख्तलिफ लोगों को साथ लेके चलना और फ्रीडम मूवमेंट में एक पूरा प्रेशर लोगों का बनाना, ये कमाल सिर्फ महात्मा गांधी का है। समझ गए आप? जी सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन, अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो महात्मा गांधी जी को जो क्रिटिसिज्म आता है वो ये आता है कि ब्रिटिश सिर्फ उनसे ही क्यों बात करते थे एंड बाकी जो लीडर्स थे उनसे वो नेगोशिएट भी नहीं करना चाहते थे। तो आपको तो देयर कुड हैव बीन सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद महात्मा गांधी एंड द ब्रिटिश एंड सम काइंड ऑफ कंस्पिरेसी। और दूसरा, लोग बोलते हैं कि जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने वॉयलेंस का यूज किया या फिर जो इतने नेगोशिएटिंग टर्म्स पे नहीं थे ब्रिटिश पे, उन्हें जानबूझ के ब्रिटिश ने ही डाउन प्ले किया एंड महात्मा गांधी बिकॉज ही वाज लाइक अ विसल इन द कुकर, तो उनको इसीलिए वो यूज करते थे। तो आपके क्या थॉट्स हैं रिगार्डिंग दिस की इज दिस अब ट्रू? बात यह है किसने किसको यूज किया, ये वाला सवाल है, इसमें तो राइट। कोई शक नहीं। देखिए, अंग्रेजों ने जो स्टेट बनाई थी ना, इन लोगों से पूछो कि उस स्टेट को रन कौन करता था। आप और मैं करते थे। उसमें हर किस्म के लोग थे, बंगाली भी थे, उसमें बिहारी भी थे। इंडिया में जो अंग्रेजों ने स्टेट बनाई, बड़ी कैलकुलेट कर करके, कास्ट का ख्याल रख के, मजहब का ख्याल रख के, सेक्ट का ख्याल रख के, जो उन्होंने एक
स्टेट बनाई उसके अंदर कोई सॉलिडेरिटी लोगों की नहीं थी एक दूसरे के साथ। वो सारी उनको जो सॉलिडेरिटी जो थी वो स्टेट के साथ, अंग्रेज के साथ थी। समझ गए आप? तो उस स्टेट को जब इस्तेमाल करना होता था आर्म्ड रेवोल्यूशन के खिलाफ, तो उन्होंने मर्सीलेसली इस्तेमाल किया और कुछ ना हुआ। देखें, गदर पार्टी का उन्होंने सफाया कर दिया पंजाब में। ये जो भद्रलोक की मूवमेंट थी टेररिस्ट, ये एक हद तक चली, उसको भी उन्होंने कंट्रोल में कर लिया और वो खत्म हो गई। उधर सावरकर ने जो वो थोड़ी सी टेररिज्म के एक दो एक्ट किए, मर्डर करवाए, तो उसको भी उन्होंने काला पानी भेज दिया कि नहीं भेज दिया? बिल्कुल सही। तो अब इस किस्म की स्टेट जो इतनी पावरफुल है, और भगत सिंह को तो उन्होंने हैंग कर दिया। हाँ जी, तो कौन रह गया है आर्म रेवोल्यूशन का? जो कम्युनिस्ट थे वो बेचारों को मार मार के बुरा हाल किया अनटिल 1942, जब सोवियत यूनियन और बरतानिया एक अलायंस बन गए अगेंस्ट द जर्मन नाज़ी उस जंग में। तो फिर अंग्रेजों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ओपन दफ्तर खोलने की इजाजत दी। अप अंटिल देन तो जरा कोई ट्रेड यूनियनिस्ट हो, कुछ हो, ये पूरी स्टेट पुलिस टेरर जो होता था, हाँ जी, वो हमारे लोग करते थे जी सर। और एक दूसरे के खिलाफ करते थे। और भगत सिंह का जो इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था, उस पे केस चलते चलते जब उनको इन्होंने उन पे वो किया, क्या कहते हैं, इंटेरोगेट, तो थर्ड ग्रेड जो इन्होंने की तरीके इस्तेमाल, तो बाकी जो साथ थे वो बोल पड़े कि लाहौर का भी जो मर्डर हुआ था उसका, सॉन्डर्स का और चन्नन सिंह का, वो इन्होंने किया था, एंड ही वाज हैंग्ड, और कुछ भी नहीं हुआ। भगत अपना, अब आ जाते हैं हम सुभाष चंद्र बोस को। व्हाई डिड बोस हैव टू लीव इंडिया? वहां पे रह के अगर फ्रीडम वो हम स्ट्रगल कर सकते तो फिर रहते ना। जी सर। he left India because his life was in danger and I don't blame him. वहां पे उन्होंने कोशिश की पहले जर्मन्स को और फिर बाद में जापानीज को अपने साथ मिलाने के लिए, टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। वॉज ही राइट। वेरी सक्सेसफुल? नो। 26,000 इंडियन जो आईएनए के लोग हैं मारे गए हैं, ये नहीं ना बताते। जो आईएनए में आ गए थे, 26,000 वर किल्ड। एंड आफ्टर 1943, रिमेंबर 1942, सॉरी, दिसंबर, when the Americans entered the war, जिसको भी समझ आती थी उसे पता था कि ये जो जापानीज जर्मन जो है ना, ये कभी नहीं जीत सकते। विद द अमेरिकन्स कमिंग इन एंड विद द सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन ऑन द अदर साइड, जो जापानीज इनिशियल सक्सेस था वो डिफीट में हो गया था शुरू। और इसीलिए आईएनए की जो आर्मी है उसको बहुत मार पड़ी और बहुत लोग मारे गए। तो इसमें कोई शक नहीं कि सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को मोबिलाइज कर लिया और वो इस आर्मी में हिस्सा भी लिया, बट डिड दैट मेक अ बिग डिफरेंस? नॉट एट ऑल। हाँ, वो जो हुई थी अपराइजिंग नेवल्स की और ये और वो, ये भी नहीं ये बताते, ये जो सारा ये करते हैं ना, कि फाइनली विच लीडर वेंट टू देम टू से कि सरेंडर कर दो? डू यू नो? राइट। आई हैव पुट इट ऑन रिकॉर्ड। डू यू नो? नो सर, आई डोंट नो। अनदर डार्लिंग ऑफ दिस पीपल इज सरदार पटेल। ये उन्होंने जाके कहा है कि सरेंडर। तो ओह। कांग्रेस के वो लीडर जिन्होंने कहा है इनको जाके, ये जो नेवल अपराइजिंग वालों के, कि आप सरेंडर करें, वो सरदार पटेल हैं। सो नॉट नेहरू और गांधी और हुसोएवर। हाँ, अंग्रेज, व्हाई डिड दे प्रेफर टू टॉक टू गांधी जी? आई कैन अंडरस्टैंड दैट। दे वांटेड के, क्योंकि वो नॉन वायलेंट मूवमेंट कर रहे हैं, तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जो अंग्रेज, दे आर वेरी प्राउड ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और वो जो भी करते हैं राइट और रॉन्ग। सो विद इन दैट फ्रेमवर्क they found it useful to discuss or to negotiate with Gandhi ji, rather than, and doing it with Gandhi meant they had a free hand to go and crush all right and left wing terrorism, extremism. तो ये ब्रिटिश पॉलिसी थी। What
choice did Mahatma Gandhi have? वो आर्म स्ट्रगल करते तो किया नहीं था क्विट इंडिया मूवमेंट? क्या हुआ? वो आर्म स्ट्रगल की एक फॉर्म थी ना कि हम रेजिस्ट करेंगे, तो इनको सबको अंदर कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ. So all this nonsense which goes around is by people who have very poor grasp on the facts, or they are driven by mad sort of hatred for this or that. I have sifted out all the facts for you. खुद जाके चेक कर लो बेटा. You're 100% right, sir. When we are looking तो in hindsight and we are selling, आपका सबसे favorite quote मेरा वो था कि selective history is not history, it's इज नॉट ideology. हिस्ट्री. मैंने कहा चलो मैं मानता हूँ सुभाष चंद्र बोस came into the movement with his full sincerity. Bhagat Singh also did. I'm not questioning their sincerity. I'm saying that the Indian state created by the British was specializing on crushing all forms of armed resistance. सोरकर को पकड़ के नहीं भेज दिया उन्होंने वहां पे, Kalapa. तो वो राइट विंग जो था महाराष्ट्र का वो भी क्रश हो गया, ठंडा कर दिया उन्होंने. बंगाल का ठंडा कर दिया, पंजाब का ठंडा कर दिया. और बीच में लेकिन जब देखा कि गांधी पावर इज ग्रोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, तो ही दे प्रमोटेड जिना टू That's काउंटर right. गांधी. इनको ये बताओ ना कि जिना को आगे लाने में अंग्रेज कहां कब लाए, जब उन्हें लगा कि गांधी की मूवमेंट अब इज गेटिंग पावरफुल डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स. क्विट इंडिया मूवमेंट ने उन्होंने क्रश तो कर दिया था, लेकिन द ब्रिटिश जो वाइसरॉय थे वेवल, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट बी एबल टू होल्ड ऑन टू इंडिया इफ देयर इज अनदर अपराइजिंग. तो अपराइजिंग तो है वो तो क्विट इंडिया मूवमेंट ने शुरू की थी ना. That's right. For more such content, like, subscribe, and follow the Big Histories podcast.